बहुत पहले समरकंद के शहर में सुल्तान जलालुद्दीन नाम का एक ताकतवर बादशाह था, जिसके ताज का साया पूरे सूबे पर था और उसके खजानों में मोतियों की रोशनी रातों को भी दिन बना देती थी। शहर की दीवारें इतनी बुलंद थीं कि परिंदे भी उन्हें पार करते हुए थक जाते थे और उसके बागों में फूलों की खुशबू से हवा भी मस्त हो जाती थी। लेकिन एक रात जब 14वीं का चांद आसमान पर था और शहर नींद की बाहों में खोया हुआ था, एक ऐसा सानेहा पेश आया कि समरकंद की हवा ने अपना रंग बदल लिया। शाही महल के शुमाली दरवाजे पर खूनी हाथों के निशानात मिले और सुबह होते ही पता चला कि सुल्तान का छोटा बेटा शहजादा फरहाद, जो महज 7 साल का था, अपने अतालिक के हमराह गायब हो गया था। सुल्तान की आंखों से खून के आंसू बहे, मलका बेहोश हो गई और पूरे शहर पर मातम छा गया। लोगों का कहना था कि आसमान से एक शहाब साकिब गिरा था और इसी रात शहजादा लापता हुआ, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। शहजादा फरहाद को उसके वालिद के बड़े भाई शहजादा कामरान ने अगवा कर लिया था, जो तख्त का हकदार तो था लेकिन बेहद हसद और जुल्म में डूबा हुआ था। कामरान ने फरहाद को शहर से बाहर एक पुराने कुएं में फेंक दिया, जिसके गिर्द कांटेदार झाड़ियां थीं और अंदर जहरीले सांपों का बसेरा था। लड़का अकेला था, भूखा था और डरा हुआ था। उसकी छोटी छोटी उंगलियों पर चोटें थीं और आंखों से इतने आंसू बहे कि कुआं भर जाए। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता दीवारों से चिमटता हुआ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार कांटों ने उसे नीचे गिरा दिया। रात के अंधेरे में उसने अपने बाप को आवाजें दी, मगर सुल्तान समरकंद अपने भाई के झूठे मातम में यकीन कर चुका था कि उसका बेटा भेड़ियों का शिकार हो गया है। तीसरे दिन जब फरहाद की आवाज बंद होने लगी, एक बुढ़िया जो कुएं के करीब जड़ी बूटियां चुनने आई थी, उसकी चीखें सुनकर रुक गई। उस बुढ़िया का नाम जैनब था और वो खुद अपने बेटे की मौत के बाद से गम में जीती थी। उसने डोरी बांधकर लड़के को ऊपर निकाला। फरहाद जैनब की झोंपड़ी में होश में आया तो उसकी पहली बात थी, खाला जान, मेरे अब्बा कहाँ हैं? जैनब ने उसे दूध पिलाया, उसके जख्मों पर मरहम रखा और उसे अपना बेटा बना लिया। 15 साल बाद फरहाद एक जवान शहजादे की सूरत में बड़ा हुआ, लेकिन उसे अपनी असलियत का कुछ पता ना था। वो जैनब को अपनी माँ समझता था और एक मामूली गदेरबान की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन जब वो अपनी बकरियां चरा रहा था तो उसने देखा कि शाही काफिला रास्ते से गुजर रहा है, जिसमें उसका भाई कामरान सोने के होदे में बैठा शहर जा रहा था। फरहाद ने देखा कि कामरान के हाथ में वही अंगूठी है जो उसके बाद की थी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे कोई भूली हुई याद जाग उठी हो। वो जैनब के पास आया और बोला, अम्मा, वो अंगूठी मेरी रूह को पुकार रही है, क्यों? जैनब ने आंखें छुपा लीं और कुछ ना बोली, लेकिन उस रात फरहाद ने अपनी माँ के चेहरे पर पहली बार झूठ देखा। दूसरे दिन वो बकरियां चराने गया तो उसका सामना एक भेड़िए से हुआ। भेड़िया उसकी बकरियों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब फरहाद ने उसे रोकने के लिए लाठी उठाई तो भेड़िया पलटकर उसकी तरफ आया और बोल पड़ा, मुझे मार मत, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी किस्मत मेरे पेट में लिखी है। फरहाद के पैर तले जमीन निकल गई। वो भेड़िए को देखता रहा और भेड़िया उसे बताने लगा कि वो जादुई जंगल का निगहबान है। भेड़िया, जिसका नाम गरगोर था, फरहाद को लेकर एक पुराने बलोत के दरख्त के पास आया, जिसके तने पर चमकते हुए नकूश थे और उसकी शाखों से नीले रंग के पत्तों वाली बेल लटक रही थी। गरगोर ने कहा, इस दरख्त के नीचे एक पानी का चश्मा है, उसका पानी सफ़ेद है और जिसने भी उसे पिया उसे अपना माजी याद आ गया। जा और पी ले, फिर जान ले कि तू कौन है। फरहाद ने घुटनों के बल झुककर सफ़ेद पानी अपने हाथ में लिया और पिया। पानी ऐसा था जैसे दूध में चांदी घुली हो। उसके हल्क से उतरते ही उसके दिमाग में बिजली कौंधी। उसने अपने आप को एक शाही बाग में देखा, अपनी माँ के दामन में खेलता हुआ, अपने बाप के हाथ से सेब लेता हुआ, और फिर उसने देखा कि उसका चचा कामरान उसे उठाकर ले जा रहा है, जबकि वो चीख रहा था, अब्बा जान, अब्बा जान। जब फरहाद ने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर आंसुओं के ताज़े निशान थे और उसका दिल धड़कने लगा, जैसे कोई जख्म फिर से खुल गया हो। गरगोर ने कहा, अब तू जानता है कि तू समरकंद का हकीकी वारिस है और जो आज तख्त पर बैठा है वो तेरा कातिल चचा है। फरहाद ने अपनी मुट्ठी बांध ली और बोला, मैं अपना हक लूंगा, लेकिन पहले मुझे सच्ची खुशी मिलनी चाहिए, जो तख्त पर नहीं बल्कि कहीं और है। फरहाद जब घर वापस आया तो उसने जैनब को सब कुछ बता दिया। बुढ़िया ने आंखों में आंसू लिए उसे सीने से लगा लिया और कहा, मैं जानती ही थी कि एक दिन सच सामने आएगा, क्योंकि तू हमेशा सोने के तख्त पर बैठने वाला लगता था। लेकिन जैसे ही उनकी बातें खत्म हुईं, शाही सिपाहियों ने घेरा डाल लिया। कामरान को किसी ने खबर दे दी थी कि एक गदीरबान शहजादा बनने का दावा कर रहा है। सिपाहियों ने जैनब की झोंपड़ी में आग लगा दी और फरहाद को गिरफ्तार कर लिया। जैनब ने खुद को लड़के पर फेंक दिया तो एक सिपाही ने उस पर वार कर दिया। फरहाद ने अपनी माँ को मरते देखा। उसकी चीख से पहाड़ कांप उठे, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसने सिपाहियों को पहाड़ सा चैलेंज किया। वो बोला, तुमने मेरी अम्मा को कत्ल किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे मार डालो, क्योंकि मेरे जीने का सहारा खत्म हो गया। ग्रिगोर भेड़िया वहां आया और उसने अपनी खास तेज रफ्तारी से फरहाद को सिपाहियों से बचाकर जंगल की तरफ भगा दिया। फरहाद का दिल बोझल था। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसकी झोंपड़ी राख में ढकी हुई थी और उसकी माँ का जिस्म बेजान पड़ा था।
फरहाद और गरगोर जंगल में रातों रात भागते रहे। उनके पीछे शाही घड़सवार थे जिनके नेज़े चांदनी में चमक रहे थे। सुबह के करीब वो एक गहरी खाई पर पहुंचे जिसके दूसरी तरफ एक पुराना पत्थरों का किला था, लेकिन खाई इतनी वसी थी कि उसे पार करना नामुमकिन लगता था। फरहाद ने गरगोर की तरफ देखा और कहा, हमारी मौत यकीनी है, लेकिन मैं तुझे फंसाने पर शर्मिंदा हूं। गरगोर ने उसे जवाब दिया, तेरे दिल में जो खुलूस है वो पत्थरों को भी पिघला देता है, चल मेरे साथ। भेड़िया ने फरहाद को अपनी पीठ पर बिठाया और एक ऐसी रफ्तार से फांदकर खाई पार की कि हवा भी पीछे रह गई। ये गरगोर की खास ताकत थी। जब वो किले के अंदर पहुंचे तो फरहाद ने देखा कि किला खाली है, मगर उसके एक कमरे में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सुर्ख पत्थर रखा है जिस पर कदीम रस्में कुंदा थीं। उसने पत्थर को छुआ तो उसके जिस्म में ऐसी ताकत आई कि उसने अपने हाथों से लोहे के दरवाजे तोड़ डाले। ये वो पत्थर था जो किसी भी इंसान को लम्हे भर में शेर की ताकत दे देता था। किले की खोज में फरहाद को एक तहखाना मिला जिसमें बंधे हुए कई कैदी थे। उनमें एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम रोशनाई था, जो बल्ख की शहजादी थी, और कामरान ने उसे भी अगवा कर रखा था। रोशनाई की आंखों में वही गम था जो फरहाद के दिल में था। एक दूसरे को देखते ही उनके दरमियान कोई अनदेखी डोर हिल गई। फरहाद ने उसकी रस्सियां काटी तो रोशनाई ने कहा, तेरे हाथों में वो हरारत है जो सदियों से बुझी हुई थी, तू कौन है? फरहाद ने अपना किस्सा सुनाया तो रोशनाई ने बताया कि उसने अपने जादुई ख्वाबों में उसे देखा था। वो बोली, मैं रात को अक्सर एक शहजादे को देखती हूँ जो जंगल में भाग रहा होता है, और अब वो मेरे सामने है। फरहाद को यकीन ना आया, लेकिन रोशनाई ने उसे बताया कि उसे बचपन से ही कुछ ख्वाब सच हो जाते हैं और ये एक खास ताकत है जो उसके खानदान में चली आ रही है। इन दोनों ने गुरगोर की मदद से किले से निकलने का रास्ता तलाश किया और दरियाए जीहू के किनारे पहुंचे, जहां एक जादुई परिंदा उनका मुंतजिर था। परिंदा सफ़ेद फाख्ता की तरह था, मगर उसके पर सोने के तारों से बने हुए थे। उसने उन्हें बताया कि वो एक जादुई पैगाम रसा है जिसे इधर उधर की परियों ने भेजा है। उसने फरहाद के हाथ में एक पतीली सी किताब दी जिसके सफ़ात चांदी के थे और उस पर लिखा था, समरकंद का सच्चा वारिस वही है जो सच्ची खुशी के दरिया में होता लगाए। फरहाद ने किताब खोली तो उसमें मुस्तकबिल के नक्शे थे। उसने देखा कि अगर वो मशरिक की तरफ सफ़र करे तो उसे एक बाग मिलेगा जहाँ के सेब खाने से दुख खत्म हो जाते हैं। रोशनाई ने कहा, चलो वहाँ, क्योंकि तेरे बगैर मेरी रूह अधूरी है और मेरे बगैर तेरा दिल बेकरार है। लेकिन उसी वक्त कामरान के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। इस बार तादाद 500 थी और उनके पास कोई हथियार ना था। फरहाद ने गिरगोर से कहा, तू जा और अपनी जान बचा, मैं अपनी किस्मत का मुकाबला खुद करूंगा। गिरगोर ने कहा, मैंने तेरी अम्मा की कसम खाई थी कि तुझे कभी तन्हा ना छोड़ूंगा, और आज वो कसम तोड़ दूं। जंग शुरू होने ही वाली थी कि फरहाद ने अपनी जेब से वो चमकता हुआ सुर्ख पत्थर निकाला जिसे उसने किले से उठाया था और उसे अपनी पेशानी से लगा लिया। पत्थर से रोशनी की एक ऐसी लहर निकली कि सिपाहियों की आंखें चौंधिया गईं और उनके हथियार हाथों से गिर गए। इस रोशनी में फरहाद के जिस्म के गिर्द जरहा सी बन गई और उसके हाथ में तलवार सी नमूदार हुई। उसने सिपाहियों से कहा, तुम में से जिसने भी किसी मजलूम पर हाथ उठाया है वो यहाँ से जाएगा तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। सिपाही डरकर भागने लगे, लेकिन उनका सरदार फरहाद को नेजा मारने आया तो रोशनाई ने अपने जिस्म से उसे बचा लिया। नेजा उसके बाजू को चीर गया। फरहाद ने जब देखा कि उसकी महबूबा जख्मी हुई है तो उसकी आंखों से आंसू निकले। वो पत्थर को अपनी मुट्ठी में तोड़कर चुटकियों में बदलता रह गया। उसने कहा, ताकत का कोई फायदा नहीं जब तुम अपने प्यारों को बचा ना सको। अब मैं अपने दिल की सुनूंगा, ना कि पत्थर की। रोशनाई ने हंसते हुए कहा, ये जख्म तो फूल है, मुझे खुशी है कि तेरे दिल में मेरे लिए जगह है। वो तीनों वहां से निकलकर एक गांव में पहुंचे जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता था जिसमें करीबी शहरों के ताजिर आते थे। फरहाद में रोशनाई के जख्म पर पट्टी बांधी और बाजार में जाकर एक पुराने दरवेश से मुलाकात की जो लकड़ी के एक चबूतरे पर बैठा लोगों को राह दिखा रहा था। इस दरवेश ने फरहाद को देखते ही कहा, तेरे माथे पर बादशाहत की लकीरें हैं, लेकिन तेरी आंखों में खुशी की कमी है, बता क्या ढूंढ रहा है? फरहाद ने कहा, मैं सच्ची खुशी ढूंढ रहा हूं जो न तख्त में है न दौलत में, बस मेरे दिल को सुकून दे। दरवेश ने उसे धागा दिया जो 7 रंगों का था और कहा, ये धागा अपने हाथ पर बांध ले। जब तक ये रहेगा तो झूठे लोग तेरे करीब नहीं आएंगे, लेकिन जब ये टूट जाएगा तो समझ लेना कि तेरी सच्ची खुशी तेरे सामने है। फरहाद ने धागा बांध लिया, लेकिन बाजार में एक ताजिर ने उसे धोखे से अपने खैमे में बुला लिया और उसके हाथ से धागा उतारकर पानी में फेंक दिया। ताजिर कामरान का जासूस था जिसे फरहाद को पकड़ने का हुक्म मिला था। ताजिर ने फरहाद को एक कोठड़ी में बंद कर दिया और रोशनाई को बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन गुरगोर भेड़िया ने रोशनाई को बचा लिया और उसे जंगल की तरफ भगा दिया। फरहाद अकेला कोठड़ी में था, उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और उसके पास खाने को सिर्फ एक पुराना सेब था जो जमीन पर पड़ा था।
भूख और प्यास से उसका गला खुश्क हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि ये सेब कहीं जादुई तो नहीं। उसने एक टुकड़ा खाया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी प्यास बुझ गई और उसके जख्मों का दर्द कम हो गया, लेकिन उसके साथ ही उसके जिस्म का रंग बदलकर नीला हो गया। ये सेब किसी आम दरख्त का ना था, ये किसी परियों के बाग का था जो बदकिस्मती से उस ताजिर के पास आ गया था। नीला रंग देखकर फरहाद हंसने लगा और बोला, अब मेरा रंग भी मेरे गम जैसा हो गया है, कम से कम कोई मुझे पहचान ना सकेगा। लेकिन जब ताजिर ने उसे देखा तो वो भी डर से चीख उठा, क्योंकि इसी रंग का एक अफरीत सालों पहले उसके बाप को ले गया था। ताजिर खौफ से फरहाद को खोलकर जंगल में फेंक आया, ये सोचकर कि वो वहां मर जाएगा। लेकिन फरहाद ने जंगल में अपने नए रंग के साथ रात गुजारी। उसने एक नदी के किनारे बैठकर अपना मुंह धोया तो पानी में उसका अक्स देखकर उसे अपने बाप की याद आई, जिसका रंग भी ऐसा ही था जब वो बीमार होता था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में खुशी है तो मुझे मेरा रंग वापस दे, लेकिन अगर यही मेरी पहचान है तो मुझे वो खुशी दे जो मैं ढूंढ रहा हूँ। रात को उसने एक ख्वाब देखा जिसमें उसकी माँ ज़ैनब उसके पास आई और कहा, बेटा, खुशी तेरे अंदर है, बाहर नहीं। जो रंग भी है वो तेरा है, उसे कबूल कर। जब वो जागा तो उसके आंसुओं ने उसके गालों पर नीले निशान छोड़े थे, लेकिन दिल हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो बोला, माँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब मैं भागूंगा नहीं, मुकाबला करूंगा। सुबह होते ही फरहाद ने गिरगोर को आवाज दी और दोनों रोशनाई को ढूंढते हुए एक गार के पास पहुंचे, जहां रोशनाई जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके पास एक बुढ़िया बैठी थी जो जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठी करती थी। उसने रोशनाई का जख्म देखकर कहा कि यह जहरीला नेजा लगा है, जिसका इलाज सिर्फ समरकंद की शाही मस्जिद के चश्मे के पानी से मुमकिन है। फरहाद घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अब तो मुझे समरकंद जाना ही पड़ेगा। चचा जान, तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा भतीजा वापस आ रहा है। बुढ़िया ने फरहाद को एक पुरानी चादर दी जो शफाफ थी और कहा, ये चादर ओढ़कर कोई तुझे देख ना सकेगा, लेकिन ये सिर्फ 3 घंटे काम करेगी। इससे पहले तू महल के चश्मे तक पहुंच जा। फरहाद ने शुक्र अदा किया और रोशनाई को गिरगोर की पुष्ट पर बिठाकर समरकंद की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में अज़्म था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी कि शायद आज उसकी जिंदगी बदल जाए। समरकंद के दरवाजे पर पहुंचकर फरहाद ने वो शफाफ चादर ओढ़ ली। उसका जिस्म गायब हो गया और वो शाही महल के अंदर घुस गया, जहां हर तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे। उसने मस्जिद के चश्मे की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था क्योंकि उसकी गेंद टूट गई थी। फरहाद रुक गया और उसने बच्चे को गेंद बनाकर दी, हालांकि उसके पास वक्त कम था। फिर वो चश्मे तक पहुंचा और पानी की बोतल भरी, लेकिन जैसे ही बोतल हाथ आई उसकी चादर फट गई और वो जाहिर हो गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे शहजादा कामरान के सामने पेश किया, जिसने उसके नीले रंग को देखकर कहा, ये वही मलहून बच्चा है जिसे मैंने कुएं में डाला था, देखो किस हालत में आ गया है। फरहाद ने कहा, चचा जान, मैं खुश हूं अपने रंग पर, क्योंकि ये मेरे गम की पहचान है, लेकिन तुम अपने अंदर के काले रंग को देखते क्यों नहीं? कामरान ने फरहाद को जेल में डाल दिया और उससे पानी की बोतल छीन ली, लेकिन जब उसने बोतल खोली तो पानी उबलकर भाप बन गया, क्योंकि ये पानी सिर्फ पाक हाथ ही छू सकते थे। फरहाद जेल की काल कोठरी में था, उसके हाथ लोहे की बेड़ियों में थे और उसके साथ कोई ना था। जेल में उसके साथ एक बूढ़ा इनकलाबी था जिसे कामरान ने 30 साल पहले कैद किया था। उसने फरहाद को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने सुल्तान जलालुद्दीन के सच होने की गवाही दी थी और इसी जुर्म में कैद हुआ। बूढ़े ने कहा, तेरे बाप ने मुझे कहा था कि एक दिन उसका बेटा आएगा और हम सबको आज़ाद करेगा। आज वो दिन आ गया। फरहाद ने बूढ़े से पूछा, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? बूढ़ा हंसा और बोला, जहाँ तुम दूसरों को खुशी दो वहीं तुम्हारी खुशी छिपी है। मैं 30 साल से यहाँ हूँ, फिर भी खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपना सच नहीं छोड़ा। उस रात फरहाद ने अपने साथी कैदियों को आज़ाद करने की तदबीर सोची। उसे अपनी माँ ज़ैनब के बताए एक पुराने मंत्र याद आए जो बगले के पर को जलाने से जंजीरें कट जाती थीं। जेल के कोने में एक बगला अपना घोंसला बनाए हुए था। फरहाद ने उसे पुकारा, ए बगले, क्या तू मेरी मदद करेगा? बगले ने जवाब दिया, मैं तेरे बाप के बाग का बगला हूँ, जिस दिन तू गया उस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, तेरे लिए एक पर छोड़ रखा है। बगले ने अपना एक पर उतार कर फेंक दिया। फरहाद ने उसे आग लगाई तो जंजीरें बुझ गईं और तमाम कैदी आज़ाद हो गए। उन्होंने जेल तोड़कर शाही महल का रुख किया और रास्ते में सैकड़ों मजलूम लोग उनके साथ शामिल हो गए, जिन्हें कामरान ने सालों से सताया था। फरहाद ने देखा कि लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने महसूस किया कि शायद यही खुशी है। महल के दरवाजे पर कामरान ने कैदियों को रोकने के लिए अपनी पूरी फौज लगा दी, लेकिन फरहाद ने अपने साथ आए लोगों से कहा कि वो कोई हथियार ना उठाएं। फिर वो खुद आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, चचा जान, मैं तेरे खिलाफ जंग नहीं लड़ने आया, मैं तो बस अपनी रोशनाई को बचाने और अपनी हकीकत जानने आया हूं। कामरान हंसा और बोला, तेरी हकीकत यह है कि तू एक गदेरबान का बच्चा है जिसने शहजादा बनने का ड्रामा किया है। अब मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसके ही एक सिपाही ने उसके पीछे से वार कर दिया।
वो सिपाही और कोई नहीं बल्कि वही था जिसकी बेटी को कामरान ने कैद कर रखा था। कामरान जख्मी होकर गिर गया और चीखने लगा, मुझे बचाओ, मैं बादशाह हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। फरहाद ने उसके पास जाकर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और कहा, मैं तुझे मारकर अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता, तू अदालत में अपना जवाब देगा। फरहाद ने रोशनाई को ढूंढा तो वो शाही बाग में एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी थी। उसके बदन पर बुखार चढ़ रहा था और उसका जख्म स्याह हो चुका था। फरहाद उसे उठाकर चश्मे के पास ले गया और अपने हाथों से पानी निकालकर उसे पिलाया। पानी उसके गले में उतरते ही उसका रंग वापस आ गया और जख्म भर गया। रोशनाई ने आंखें खोली तो उसने फरहाद का चेहरा देखा जिस पर नीला रंग था। वो बोली, अब भी तुम वही हो, तुम्हारा रंग कुछ नहीं बदलता, तुम्हारे दिल में वही पाकीज़गी है जो पहले थी। फरहाद ने कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बता दिया कि खुशी जाहिर में नहीं छुपी, ये मैंने तुमसे सीखा। उस रात वो दोनों बाग में बैठे रहे। दरख्तों के नीचे चांदनी में उनकी बातें चलती रहीं और फरहाद को पहली बार महसूस हुआ कि वो खुश है। सुबह हुई तो सुल्तान जलालुद्दीन, जो पिछले 15 साल से अपने बेटे के गम में बीमार था, फरहाद के बारे में सुनकर उठा और उसे देखने आया। जब फरहाद ने अपने बाप को देखा तो उसकी टांगें जवाब दे गईं। वो घुटनों के बल गिर गया और बोला, अब्बाजान, मैं वापस आ गया हूँ, आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। सुल्तान की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। दोनों ने देर तक कुछ न बोला, सिर्फ रोते रहे। सुल्तान ने कहा, मेरा बेटा, तेरी शक्ल तो बदल गई है लेकिन तेरी आंखें वही हैं, तेरी मुस्कुराहट वही है। फरहाद ने अपने बाप को कामरान की सारी साजिश बताई। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कामरान को गिरफ्तार करके अवाम के सामने पेश किया जाए क्योंकि उसने सल्तनत के साथ धोखा किया था। शहर के मरकजी चौक में अदालत लगी। हजारों लोग जमा थे। कामरान को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। काजी ने उससे पूछा, क्या तुमने सुल्तान के बेटे को अगवा किया था? कामरान ने इनकार किया, लेकिन रोशनाई ने उसके खिलाफ गवाही दी और बताया कि उसने खुद उसे किले में कैद रखा था। फिर एक और गवाह आया। वो बुढ़िया जैनब की बहन थी, जिसने बताया कि उसकी बहन ने फरहाद को पाला था और कामरान के सिपाहियों ने उसे कत्ल कर दिया। जब कामरान से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो चिल्लाकर बोला, क्योंकि मैं तख्त का हकदार था, वो बच्चा मेरे रास्ते का पत्थर था और आज भी मैं यही कहूंगा कि मुझे हक था। उसके इनकार ने पूरे चौक को गुस्से से भर दिया। लोग पुकारने लगे, सजा दो, सजा दो। काजी ने कामरान को सजा सुनाई कि उसे उम्र भर इसी कुएं में डाल दिया जाए जहां उसने फरहाद को फेंका था, ताकि उसे अपने जुल्म का मजा चखना पड़े। लेकिन सजा सुनते ही कामरान के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी जिल्द सियाह होने लगी और उसके मुंह से बदबू आने लगी, जैसे उसका अपना जुल्म उस पर पलट पड़ा था। लोग पीछे हट गए और कामरान चीखता रहा, मुझे यहां से निकालो, मैं पिघल रहा हूं। लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। ये उसके अपने किए का अंजाम था। जब वो कुएं में डाला गया तो उसकी आवाज गूंजती रही और फिर खामोश हो गई। कुआं खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे जमीन ने अपना मुंह बंद कर लिया हो। काजी ने कहा, यह है उस शख्स का अंजाम जो अपने खून का नहीं होता। जुल्म का फल हमेशा कड़वा होता है। अदालत के बाद फरहाद अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा जान, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी असल पहचानना चाहता था और सच्ची खुशी ढूंढना चाहता था, जो तख्त पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में है। सुल्तान ने उसे तख्त की पेशकश की, लेकिन फरहाद ने कहा कि वो पहले उन तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा जिन्हें कामरान ने सताया था। उसने तमाम कैदियों को आज़ाद किया, उनके घर वापस लौटाए और जिनकी जायदादें छीनी गई थीं उन्हें वापस कर दी। रोशनाई ने उसके साथ हर कदम पर साथ दिया और एक दिन उससे कहा, तुम वो खुशी ढूंढ चुके जिसकी तुम्हें तलाश थी, या अब भी कुछ बाकी है? फरहाद ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और खुशी की जरूरत नहीं, तुम खुद एक खुशी हो। चंद दिन बाद शहर में जश्न का माहौल था। फरहाद और रोशनाई की शादी तय पाई। सुल्तान ने पूरे शहर में दावत का एहतमाम किया और 3 दिन तक रोशनियां जलती रहीं। शादी के दिन फरहाद के रंग ने भी अपना असली रंग वापस ले लिया, जैसे उसके दिल की खुशी ने उसकी जाहिरी शक्ल भी बदलती हो। लोगों ने उसे देखकर कहा कि यह असली शहजादा है, जिसके दिल में सबके लिए जगह है। गिरगोर भेड़िया, जिसने पूरी कहानी में उसका साथ दिया था, शादी के मौके पर आया और उसने फरहाद के गले में खुशबूदार फूलों का हार डाला। फिर बोला, आज मेरा फर्ज खत्म हुआ, अब तुम अपनी खुशी खुद संभालो। फरहाद ने गिरगोर को गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ एक जानवर नहीं हो, तुम मेरे भाई हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे।